यहाँ पर देखो सवाल नंबर जो 12 है आपका, 12 वाला जो सवाल आपका, इसमें आपको 3-4 तरीके से सवाल पूछ सकता है। तो हर साल आपका बेसिक में भी आपका आता है, स्टैंडर्ड में भी आपका पूछा जाता है। तो 12 को समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आपको रेशियो आपको पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा है, ये कितना होगा। कंडीशन क्या दे रखा है उसको बताता हूँ मैं आपको। पहले इसका रेशियो कितना होगा ये आपको बताना है, ओके। और कंडीशन दे रखा है आपका द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है आपका, लीस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट एस पर स्मॉलेस्ट, सी पर कंपोजिट, एन फॉर नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है आपका 4 होता है, ये आपको याद रखना है। स्मॉलेस्ट वाला आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। और स्मॉलेस्ट प्राइम, पी फॉर प्राइम, एन फॉर नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है आपका 2 होता है, ये आपका स्मॉलेस्ट वाला आपको ध्यान रखना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका कितना होता है आपका 4 होता है आपका, ठीक है। ये सिंगल डिजिट का है। और 2 डिजिट का आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है आपका 10 होता है आपको, ये आपको ध्यान रखना, पूछा जाता है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 डिजिट का कितना होता है आपका 11 होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना 2 डिजिट का और 1 डिजिट का आपका, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो। तो 2 को हम क्या ले सकते हैं, 2 का पावर 2 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो यार, ठीक है। इसको भी 2 का पावर हम क्या ले सकते हो 1 ले सकते हो। अब मैंने आपको क्या बताया था बाबू, जल्दी बता दो। एचसीएफ और एलसीएफ में मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। सबसे पहले एचसीएफ लेते हैं। तो एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, ठीक है, जो कॉमन होगा वही लेते हैं। तो 2 देखो इन दोनों में कॉमन है, जो फैक्टर होगा उसका कॉमन लेंगे और इसका मिनिमम पावर लेंगे। तो 2 का पावर आपका 1 आपका मिनिमम पावर है आपका, यही लेंगे, कॉमन वाला मिनिमम पावर लेंगे। और जो कॉमन नहीं होता उसको छोड़ देते हैं, बस कॉमन वाला लेता है मिनिमम पावर। और एलसीएम में आपको क्या लेते हैं, एलसीएम में आपको, ठीक है, तो एलसीएम में आपको जो कॉमन होता है फैक्टर का उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है 2 का पावर 2। अगर जो कॉमन कुछ भी नहीं होता तो उसको जो तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देते हैं, लेकिन उसको बात कुछ है नहीं, तो उसको ऐसे रहने दिया। इसको आप काटोगे पीटोगे, आपका आंसर आएगा 4 डिवाइड बाई कितना हो गया आपका 2। इसको काटोगे तो आपका 2 रेशियो 1 आ जाएगा आपका, ठीक है, ओके। यानी एलसीएम का वैल्यू कितना आएगा आपका 2 के फॉर्म में आ गया 2 रेशियो, और एचसीएफ के फॉर्म में आपका 1 आपका आ गया, ओके। तो कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ये तो आपका था बेसिक बनाने का तरीका, ठीक है। अभी मैं इसका डायरेक्ट अप्रोच भी बता दूंगा कैसे करना है। तो एक सवाल ऐसे पूछ सकता है, इसका रेशियो पूछ सकता है, दूसरा ऐसे भी सवाल पूछ सकता है आपका, ऐसे भी देखो एलसीएम प्लस, यानी कि दोनों का सम पूछ सकता है, दोनों को सम कर दिया, जोड़ दिया, तो जोड़ने पर आपका क्या मिल जाएगा आपका, ठीक है। एचसीएफ आपका कितना आपका 2 का पावर तो एलसीएम आपका कितना है 2 का पावर 2 यानी कि 4 आ गया था आपका। तो एलसीएम कितना आया था आपका 4 आया था आपका 4, और एचसीएफ कितना आया था आपका 2 आया था 2। तो आपका 6 आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, आपको जोड़कर सम पूछेगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी पूछ सकता है बाबू, इन दोनों का क्या पूछ सकता है, प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का हमारा क्या पूछ सकता है, प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। तो 4 इंटू 2 कितना हो गया बाबू 8। तो जौन सा भी आपको ऑप्शन होगा वो मार के हम आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे 3 सवाल आपका घुमा कर पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको रेशियो पूछ सकता है, इन दोनों का सम पूछ सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है, यानी कि प्रोडक्ट पूछ सकता है, ठीक है।